हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके यादव अपने YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी क्लास 12 का यूनिट 2 यानी पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स का वीडियो नंबर 13 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स से रिलेटेड 12 वीडियो अकाउंटेंसी क्लास 12 वाले प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन 12 वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर पहले देख लें, ताकि जो भी चीजें पढ़ाई हो रही है, जो भी चीजें आज की इस वीडियो में बताई जाएगी, उसे आप स्टार्टिंग से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी क्लास 12 का यूनिट 2 यानी पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल का वीडियो नंबर 13 है, जिसमें हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। यानी आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्वेश्चन क्या है, X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1। यानी X और Y जो है दो पार्टनर है और दोनों का रेशियो जो है 2:1 है, with capitals of ₹50,000 and 30,000 respectively। यानी दोनों का कैपिटल दिया है 50,000 और 30,000, रेशियो है 2:1, प्रॉफिट लॉस बांटने का, कैपिटल क्या है 50,000 और 30,000। So the distribution of profit in each of the following alternative cases। यानी नीचे जो है केस 1 से लेकर 5 तक दिया गया है, एक एक को हम लोग पढ़ते जाएंगे और यहाँ हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे। यानी सॉल्यूशन में क्या बनाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केस 1 को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पता चलता है, if the partnership deed is silent as to the interest on capital and the profits for the year are ₹9,000। यानी ड्यूरिंग द ईयर का जो है प्रॉफिट दिया है, सभी केसेस में ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट या लॉस जो है दिया है, ऊपर में रेशियो है और कैपिटल्स है। इससे पता चलता है कि हम लोगों को क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन को बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऊपर में लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट रहेगा डेट यहाँ लिखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में डेट नहीं है इसलिए डैश डैश डैश। ठीक है, पार्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। ठीक है, यहाँ हम लोग केस 1 के बारे में बनाएंगे। केस 1, तो केस 1 में क्या देखे थे, पार्टनरशिप डीड में जो है साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकालना है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो है 9,000 दिया है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया है, 9,000। तो इस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर को हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड में। यहां पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, कितना दिया है 9,000, तो हम लोग यहाँ 9,000 लिखेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, साइलेंट है। अगर बोलता तो हम लोग डेबिट साइड में यहाँ लिखते हैं। ठीक है, नहीं बोला है तो हम लोग बस इतना ही लिख करके प्लस माइनस करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। यानी टोटल करने पर 9,000, उसी 9,000 को फिर इधर लेके आते हैं। ठीक है, 9,000 ऊपर में बचेगा बैलेंस 9,000। ठीक है, दो पार्टनर है एक्स वाई, यहाँ पर बताया था, तो दो लाइन गिनेंगे 1 2 और ऊपर में क्या लिखेंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में पी मतलब प्रॉफिट, नीचे एक्स वाई। ठीक है, किस रेशियो में बांटना है, रेशियो आपका 2:1 है। 2:1 मतलब 2 और 1 का टोटल करते हैं तो 3 होता है। 3 से डिवाइड करेंगे 9,000 को तो 3,000 होगा। 3000 को एक बार 2 से इंटू करेंगे और एक बार 1 से इंटू करेंगे
2 से इंटू करेंगे तो 6000 निकलेगा x का, और 3000 को 1 से इंटू करेंगे तो 3000 निकल जाएगा y का। ठीक है, इस तरह से केस 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं केस 2 में क्या बोला है। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर interest on capital at the rate 6% per annum and the losses for the year are rupees 6000। केस फर्स्ट में जो है प्रॉफिट दिया हुआ था और केस 2 में जो है ड्यूरिंग द ईयर का लॉस दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग मिटाएंगे क्योंकि यहाँ केस 2 का बनाएंगे। ठीक है, केस 2 का तो फॉर्मेट वही सेम रहेगा, सिर्फ फॉर्मेट के अंदर जो हम लोग लिखे थे उस सभी को अमाउंट को मिटा देना है। ठीक है, यानी यहां प्रॉफिट नहीं होगा, केस 2 में प्रॉफिट के बारे में नहीं बोल रहा है, लॉस के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट सारा जो है वो मिटा देंगे और सारा आइटम जो लिखे थे उसको मिटा देंगे। ठीक है, यानी यहां कर देते हैं केस 2, ये हमारा केस 2 है। ठीक है, इसमें क्या लिखना पड़ेगा, टू लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का लॉस दिया हुआ है, कितना है 6000। ड्यूरिंग द ईयर का लॉस है 6000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है चार्ज करने के लिए बोला गया है 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करना है, 6%। तो क्या अगर हमारा बिजनेस लॉस में रहेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना पड़े तो दे पाएंगे क्या, नहीं। बिजनेस ऑलरेडी लॉस में है, बिजनेस ऑलरेडी लॉस में है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देने के लिए बोला जाए तो हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि बिजनेस हमारा ऑलरेडी लॉस में है। तो इतना हम लोग लॉस लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसका जो है टोटल करेंगे और बैलेंस निकालेंगे, यानी 6000। ठीक है, उसी अमाउंट को फिर इधर उठा कर लेते आएंगे क्रेडिट साइड में 6000, और यही 6000 जो है बैलेंस में आपका आंसर निकल जाएगा। यानी एक लाइन 2 लाइन गिनेंगे क्योंकि 2 पार्टनर है, और क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में L यानी लॉस, नीचे X Y। रेशियो क्या है बांटने का, 2:1। 6000 को बांटेंगे 2:1 में तो कितना हो जाता है, 6000 को अगर बांटेंगे 2:1 में 2 + 1 यानी 3 से डिवाइड करेंगे 6000 को। ठीक है, 6000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2000। 2000 को एक बार 2 से इंटू करेंगे तो x का निकल जाएगा 4000, और 2000 को फिर 1 से इंटू करेंगे तो y का निकल जाएगा 2000। ठीक है, यानी x का 4000 और y का 2000। ये आपका केस 2 हो गया कंप्लीट। अब चलिए आगे देखते हैं केस 3 में क्या है। केस 3 देखते हैं, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर ₹9000। यानी प्रॉफिट दिया है 9000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 6%। ठीक है, तो यहां पर लॉस को मिटा देते हैं, लॉस नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट दिया है। ठीक है, प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट आपका क्रेडिट साइड में होता है। ठीक है, तो इसका पूरा सॉल्यूशन को मिटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है क्या करना होगा, प्रॉफिट लिखना होगा। यानी सबसे पहले ऊपर में यहां कर देते हैं केस 3। ठीक है, और इधर लिखना होगा बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 9000। तो यहां अमाउंट का कॉलम में लिखेंगे 9000। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% जो है बोला गया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग यहां दे सकते हैं क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में है। ठीक है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे डेबिट साइड में, नीचे एक्स वाई कितना परसेंट बोला गया है, 6%। तो 50,000 और 30,000 का 6% निकालना है। ठीक है, तो 50,000 का 6% होता है 3,000
आप निकाल करके देख सकते हैं। यहां लिखेंगे 3000 और 30,000 का 6%, इस 30,000 का 6% कितना होता है 1800, यानी y में हो जाएगा 1800, टोटल 4800। ठीक है, यानी हमारा प्रॉफिट है 9000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 4800, तो आराम से दिया जा सकता है क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है। ठीक है, अब इसको टोटल करते हैं और आंसर निकालते हैं, यानी बैलेंस। तो इधर से आपका 9000, उसी 9000 को हम लोग इधर लेके आएंगे, यानी डेबिट साइड में। ठीक है, 9000 में से 4800 माइनस कर देंगे तो 4200। एक लाइन दो लाइन गिनेंगे, थर्ड लाइन में क्या लिखना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में P मतलब प्रॉफिट, नीचे X और Y। इस 4200 को फिर बांट देना है, जो रेशियो हमारा दिया है 2:1 में, तो 4200 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 + 1 यानी 3 से, तो 4200 को 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1400 होता है। 1400 को एक बार 2 से इंटू करेंगे तो x में हो जाएगा कितना 2800 और y में 1 से इंटू करने पर 1400 ही रहेगा, 1400 ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से केस 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं केस 4। केस 4 में क्या है, चलिए देखते हैं। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम and the profits for the year are ₹3000, यानी यहां पर जो है सबसे पहले केस 4 लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले यहां केस 4 लिखना होगा और इधर से जो है सॉल्यूशन को मिटाना होगा, यानी यहां पर कुछ अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट यहाँ 9000 नहीं है, केस 4 में प्रॉफिट है लेकिन 9000 नहीं है, कितना है 3000, प्रॉफिट है 3000। ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ मेरा 3000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया है 6%। तो जैसा कि केस 3 में हम लोग निकाले थे 6%, एक्स और वाई का दोनों का टोटल किए थे तो 4800 हो रहा था। ठीक है, तो अगर आपके पास 3000 है और 4800 कोई मांगेगा तो क्या आप दे पाइएगा? नहीं। इसी तरह से बिजनेस का सिचुएशन यहाँ हो जाता है कि 3000 हमारे पास है प्रॉफिट, लेकिन 4800 जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में देना पड़ेगा अगर हम लोग 6% चार्ज करते हैं तो। ठीक है, तो 4800 हम नहीं दे पाएंगे। क्या बोलेंगे, अभी 3000 ले लीजिए और बाकी का जो है बाद में देंगे, यानी इस 3000 को हम लोग इतना ही में टोटल करेंगे। ठीक है, 3000 को हम लोग इतना ही में टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद जो है इधर लेके आएंगे डेबिट साइड में और ऊपर में बैलेंस भी निकाल देंगे। एक लाइन दो लाइन गिनेंगे, उसके ऊपर में लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी 3000 जो है वो जाएगा कहां, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में x और y के पास। ठीक है, और इस 3000 को बांटेंगे किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में, यानी कैपिटल रेशियो हमारा कितना बनेगा, कैपिटल रेशियो, वर्किंग नॉट लिख देते हैं, ये हमारा वर्किंग नॉट्स है। ठीक है, तो कैपिटल रेशियो कितना बनेगा, कैपिटल हमारा है 50,000 और 30,000, 50,000 is to 30,000, 4 0 कट जाएगा, यानी 5:3। 5:3 का रेशियो में बांटना है 3000 को, यानी 5 + 3 कितना होता है 8। 8 से अगर डिवाइड करेंगे 3000 को तो कितना हो जाता है, 3000 को 8 से डिवाइड करेंगे
तो कितना हो जाता है 375। डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। रफ में यहां रफ है, यानी 3000 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 375। अब 375 को एक बार 5 से इंटू करना है और एक बार 3 से इंटू करना है। तो 5 से इंटू करेंगे तो कितना होगा 5 5 25 का 5 बच गया 2। इधर से 5 इंटू होगा 7 से तो 35 35 और 2 37 का 7 बच गया 3 15 और 3 18, यानी 1875। और 3 से इंटू करेंगे तो 5 3 इंटू होगा तो 15 का 5 बच गया 1 121 और 1 22 का 2 बच गया 2 9 और 2 11, यानी 1125। ठीक है, ये दोनों जो है x और y में हम लोग बांट दिए 5:3 का रेशियो में। 5:3 का रेशियो में क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि इसको कैपिटल रेशियो में बांटना होगा। ये जो है इंटरेस्ट और कैपिटल के रूप में दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं केस 5 में क्या है। If the partnership deed provides for interest on capital 6% per annum, even if it involves the firm in loss and the profits for the year are ₹3000, during the year का प्रॉफिट 3000 ही दिया है, लेकिन क्या बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा 6% का रेट से, चाहे आपका बिजनेस लॉस में ही क्यों ना चला जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन को यहां से कट करते हैं, यानी मिटाते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन को यहां से मिटाते हैं। यहां पर लिखना होगा केस 5, ठीक है। तो बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो है वो 3000 ही रहेगा। यहां हम लोग लिखेंगे केस 5, केस 5 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो है वो 3000 ही रहेगा, क्योंकि यहां 3000 ही दिया है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर 2 में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 6% चार्ज करने के लिए बोला गया है। कौन सा अमाउंट का 50,000 और 30,000 का 6% चार्ज करना है। तो x में कितना होगा और y में कितना होगा। 50,000 का 6% x में होगा 3000 और 30,000 का 6% y में हो जाएगा 1800, यानी इधर कर देंगे टोटल तो 4800, ठीक है। इसका टोटल को मिटाते हैं, 3000 जो है नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि टोटल अमाउंट ज्यादा जो है डेबिट साइड में है। तो डेबिट साइड में पहले हम लोग ऐड करेंगे 4800, यहां भी 4800, 3000 को इसमें से माइनस करेंगे तो 1800। यहां लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ है, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। फर्म चाहे आपका लॉस में ही क्यों ना चला जाए, यानी आपका बिजनेस लॉस में ही क्यों ना चला जाए, फिर भी आपको जो है 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो हम लोग दे दिए। तो लॉस में चला गया हमारा बिजनेस, 1800 लॉस हो रहा है, यानी यही आपका आंसर है। एक लाइन, 2 लाइन गिनेंगे क्योंकि 2 पार्टनर है। और क्या लिखते हैं, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में L मतलब लॉस, नीचे x और y बांट देंगे इस रेशियो में, यानी 2:1 में। 1800 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 600 होगा, 600 को 2 से इंटू करेंगे तो 1200 x का और 600 y का, ठीक है। इस प्रकार से हमारा केस 1 से लेकर केस 5 तक पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपके माइंड में अभी भी कोई कंफ्यूजन चल रहा है इस क्वेश्चन को लेकर के, तो आपके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका जो भी कमेंट है उसका रिप्लाई दे पाऊं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे, पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और अगर आपको लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें। जरूरतमंद लोगों तक वीडियो को शेयर करते रहें,
ताकि सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़कर भरपूर बेनिफिट ले सके और अपनी कॉमर्स की स्टडी अच्छे से कर सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।